सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, हजारों प्रेमियों का यही सवाल होता है कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं, भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं। आज हम आपको इस सवाल का ऐसा जवाब देंगे कि आप मानने से इनकार नहीं कर पाओगे। बिल्कुल एक छोटा सा काम करना होगा। इसके लिए आपको हम पहले ही बता देते हैं, यह वीडियो लंबा होने वाला है। अगर आपके पास इतनी शक्ति है कि आप बैठकर इस वीडियो को पूरा देख सकें तो ही वीडियो में आगे बढ़ें। अगर कोई भी यहाँ टाइम पास के लिए, फॉर्मेलिटीज़ के लिए या किसी और कारण से आया है, वह यहीं से वापस जा सकता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बिल्कुल थोड़े से आए हो, आप जा सकते हो। अगर किसी को लगता है कि यह हमारा टाइम ख़राब करने के लिए वीडियो बनाई गई तो आप जा सकते हो। हम फेक व्यूवर्स की हमें आवश्यकता नहीं है। जो बाबा के अच्छे व सच्चे प्रेमी है वो इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह संशय दूर हो जाएगा कि भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आप भी हमारे साथ एंड तक बने रहिए। प्रेमियों, हम कहते हैं बाबा श्याम। कौन है बाबा श्याम? पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। बर्बरीक, सभी ने सुना होगा ये नाम बर्बरीक। अब थोड़ा हम फ्लैशबैक में पीछे जाओ। कौन है बर्बरीक? महाबली भीम के पौत्र, महाबली भीम, जिन्हें श्री कृष्ण भगवान अपना बड़ा भाई मानते हैं। दादी कौन है? हिडिंबा, जो भगवान की इतनी अच्छी व सच्ची भगत है कि जब समाधि में बैठी तब कहा, जब श्री कृष्ण भगवान आकर स्वयं ये कहेंगे कि आंखें खोलो तभी आंखें खुलेंगी, अन्यथा आंखें नहीं खुलेंगी। और भगवान ने आकर कहा था कि आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। पिता कौन है? घटोत्कच, जिनकी शक्ति का कोई सानी नहीं था इस संसार में। माता कौन है? मोरवी नंदन। पता है कौन है? कामाख्या देवी की इतनी अच्छी व सच्ची भगत हैं कि उन्हें माँ कामाख्या से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है कि संसार में, ब्रह्मांड में उनकी कोई मृत्यु नहीं कर सकता। स्वयं काल भी उनसे पूछ कर आएंगे कि अगर आपकी इजाज़त है तो श्रीधाम के लिए प्रस्थान कीजिए, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। यह बातें हैं फ्लैशबैक की, उनकी पीढ़ियों की, जिनकी पीढ़ियाँ भगवान की भगत हैं। अब बात आती है वीर बर्बरीक की। जन्म लेते ही तपस्या पर बैठ गए, बहुत ज़्यादा तप किया, भगवान शंकर को प्रसन्न किया, उनके दिव्य दर्शन किए। फिर 9 देवियों से 3 वैष्णवी महा अपराजिता शक्तियाँ प्राप्त की, जिनका संसार में कोई तोड़ नहीं था। और उसे लेकर तुरंत युद्ध की तरफ चल पड़े, जहाँ सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण उन्हें मिले। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि अकेले क्यों हो, सेना कहाँ है? तब उन्होंने कहा कि हमारे ये 3 बाण ही सेनाओं के बराबर हैं और उनकी भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक बाण की। भगवान ने पहली परीक्षा ली, शस्त्र परीक्षा। एक बाण चलवाया, सभी पत्तों को भेद दिया, जो पत्ता पाँव के नीचे था उसमें भी छेद था। भगवान ने सोच लिया कि हाँ, तेरे टक्कर का बंदा है, क्योंकि भगवान के पास भी सुदर्शन है और सुदर्शन की टक्कर का बंदा था। अब सोचा कि दूसरी परीक्षा ली जाए, देखना किसकी परीक्षा हो रही है। भगत और भगवान की परीक्षा हो रही है, क्योंकि बर्बरीक भगत है और श्री कृष्ण भगवान है। भगत और भगवान की परीक्षा चल रही है। दूसरी परीक्षा कि बोल क्या दे सकता है तू मुझे? कहा कि प्रभु जो भी आपकी इच्छा है। कहा अपना शीश दान में दे दे। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यहाँ अगर बाबा श्याम से शीश नहीं लिया जाता तो वो कौरवों की तरफ हो जाते, क्योंकि वो हारे के सहारे थे। नहीं, अगर ऐसा करना होता तो भगवान श्री कृष्ण उनसे उनके 3 बाण भी मांग सकते थे कि आप अपनी शक्तियाँ मुझे दे दो, बस। फिर क्या कर सकते थे वो? थोड़ा सा समझो। भगवान ने बर्बरीक से उसका सर्वस्व, उसका सब कुछ ही मांग लिया और उन्हें एक क्षण भी नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की कुछ भी मांगने की एक लिमिट होती है। आपने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। आप सबसे पहले अपने असली स्वरूप में आइए और हमें बताइए कि आप हैं कौन। तब श्री कृष्ण भगवान को अपने असली स्वरूप के दर्शन करवाने पड़े थे। तब बर्बरीक ने अपना शीश दान में दिया। तब श्री हरि ने कहा कि आपकी कोई भी इच्छा हो आप हमसे वरदान मांग सकते हैं। तब बर्बरीक ने कहा हमारी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि परम धाम के प्रस्थान के लिए आपके दर्शनों की आवश्यकता थी। वो दर्शन तो हमने पहले ही कर लिए, दान देने से पहले ही हमने आपके दर्शन कर लिए। अब हम दान के बदले में क्या मांगे? हमें कुछ नहीं चाहिए। तब नारायण भगवान ने सोचा कि शक्ति में भी मेरी टक्कर का बंदा है,
और छलिया मुझसे भी तेज है, दान भी दे दिया और कुछ मांग भी नहीं रहा, जबकि हम किसी का कभी रखते नहीं। 2 बार परीक्षा ली, दोनों में पास। अभी बारी थी तीसरी परीक्षा की, जब युद्ध के पश्चात सभी पांडवों को अभिमान हुआ। 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं, दोनों में पास। तब नारायण ने कहा कि आज तुमने अपना सर्वस्व मुझे दिया है, हम भी अपना सर्वस्व तुम्हें देते हैं। और तुम क्या इच्छा लेकर आए थे? कहा प्रभु युद्ध देखने की इच्छा थी। एक चोटी पर विराजमान करवा दिया और कहा कि हम आपको वरदान देते हैं कि तुमने अपना सर्वस्व मुझे दिया है, मैं भी अपना सर्वस्व। जैसे ही हम इस धराधाम को छोड़कर परम धाम के लिए प्रस्थान करेंगे, जैसे ही कलयुग की शुरुआत होगी, उसी समय आप हमारे श्याम नाम से पूजे जाओगे और हमारी सभी कलाएं आप में विराजित हो जाएंगी, विराजमान हो जाएंगी। आप हमारे ही नाम से, हमारी ही शक्तियों से सुशोभित होकर समस्त सृष्टि का कल्याण करोगे। 2 परीक्षाएं हो चुकी थी। अपना सर्वस्व बर्बरीक ने दिया तो भगवान ने भी अपना सर्वस्व बर्बरीक को दे दिया, बिना मांगे। मांगा नहीं था उन्होंने। कुछ प्रेमी बोलते हैं उनको अमृत पिलाया गया था। अरे प्यारे, जब शीश का दान दिया जा चुका था, बाद में कैसा अमृत पिलाया गया? कोई अमृत नहीं पिलाया गया था, सिर्फ वरदान मिला था भगवान का। और वरदान शीश अकेले को नहीं मिलता, वरदान पूरे शरीर को मिला था, बर्बरीक को मिला था। और पूरा शरीर आज भी भगवान का शरीर विराजमान है। हम जहाँ बैठे हैं जिस मंदिर में, वहाँ बाबा श्याम की धड़ स्वरूप पूजा होती है। यहाँ बाबा श्याम की धड़ है। इस पर भी हम किसी ना किसी दिन आपको संपूर्ण वीडियो बनाएंगे। क्या आप इस पर भी कोई वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। बारी थी तीसरी परीक्षा की, जब युद्ध जीतने के बाद पांडवों को अभिमान हुआ कि हमने मारा है, हमने जिताया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि जिसने युद्ध देखा है वही निर्णय कर सकता। बोला कौन? कहा कि बर्बरीक। जाकर पूछा, बर्बरीक ने एक ही बात बताई, मरने वाले भी श्याम थे, मारने वाले भी श्याम थे। तुम तो सिर्फ कठपुतली थे जो नचाए जा रहे थे। तुम्हारे हाथ में कल भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं और कल भी कुछ नहीं होगा। यह जवाब बहुत ज़्यादा प्रिय लगा भगवान को और भगवान ने वरदान दे दिया कि जैसे ही कलिकाल शुरू होगा, आप हर घर में पूजे जाओगे। अगर कोई आपके दर्शन भी कर लेगा, वो भी पार है, कोई नहीं रोक सकता आपको। यह देखिए कि भगवान किसकी परीक्षा ले रहे हैं? अपने भगत की। और भगत भी वो जिसने अपना सर्वस्व दे दिया। और भगवान भी टक्कर के 3 बार परीक्षा ली, तीनों परीक्षाओं में बर्बरीक पास हुए। अब यह बताइए कि अपने आप से पूछिए, आप बाबा श्याम के नज़दीक जाना चाहते हो? जब बर्बरीक ने श्री कृष्ण के नज़दीक जाने का प्रयास किया, तब 3 बार परीक्षा ली, तीनों परीक्षाओं में बर्बरीक खरा उतरा था, तब उसे जाकर श्याम नाम मिला था। बर्बरीक से श्याम नाम तक का सफ़र बहुत लंबा था उनका। परीक्षा तब होगी आपकी जब आप भगवान के नज़दीक जाने की कोशिश करोगे। अगर भगवान से दूर रहोगे, भगवान आपकी कोई परीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि भगवान हर चीज़ में सशक्त है, मजबूत है। तो उसे अपने पास आने वाला हर प्रेमी मजबूत चाहिए। जिस प्रकार कुम्हार एक घड़े को बिल्कुल पक्का हर तरीके से उसे बजा बजा कर देखता है, वैसे ही भगवान हमें भी हर तरीके से बजा बजा कर देखते हैं। थोड़ी सी आँच लगते ही हम तिलमिला उठते हैं। ऐसे नहीं। कैसे मिलेंगे नारायण? अगर वो मजबूत हैं, उससे सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है, तो वह चाहता है कि उसके किसी प्रेमी के पास भी वैसी ही मजबूती हो। उसे कोई कच्चा नहीं चाहिए, हर चीज़ में पक्का चाहिए उसे, क्योंकि वो स्वयं पक्का है। उसके यहाँ कोई कमी नहीं है, तो उसे अपने प्रेमियों में कैसे कमी सहन कर लेंगे? वो नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जब बर्बरीक को श्याम बनने के लिए इतनी ज़्यादा परीक्षाएं देनी पड़ी और वो परीक्षाओं में पास भी हुए, तो सोचो अगर आपकी परीक्षा चल रही है तो आप भी श्याम बनने वाले हो, क्योंकि भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं जिसे वो अपना मानते हैं। और जिसे वो अपना मानते हैं, जिस प्रकार गधे का बच्चा गधा, बंदर का बच्चा बंदर होता है, उसी प्रकार श्याम का बच्चा श्याम होता है। परीक्षा तब शुरू होगी जब आप भगवान के नज़दीक जाने लगोगे। अगर आपकी भी परीक्षाएं चल रही हैं, घबराओ नहीं, मुस्कुराओ और कहो कि प्यारे मौज कर दी। अगर परीक्षा चल रही है तो इसका मतलब यह है कि आप हमें अपने पास बुलाना चाहते हो। हाँ, हम तैयार हैं, नहीं घबराएंगे किसी परीक्षा से। लेकिन एक बात और भी याद रखना आप। क्या? हमने सुना है तुम हारे के सहारे हो। तुम परीक्षा लोगे, हम जीतेंगे नहीं, हम तो हार जाएंगे, जानबूझ कर हारेंगे हम। क्यों? क्योंकि हार कर आपके पास आकर रोना भी तो है।
हमने सुना है तुम हारे के सारे हो, हम जानबूझ कर हारेंगे। तुम परीक्षा लो, हम जानबूझ कर हारेंगे और फिर तेरे दरबार में आकर रोएंगे और फिर तुझे जिताना पड़ेगा। ले ले जितनी मर्जी परीक्षा ले ले, हमें क्या प्रॉब्लम। हम हर बार जानबूझ कर हारेंगे और तू हर बार फिर हमें जिताएगा। अब तेरी इच्छा है, जितनी ज़्यादा परीक्षा लेगा उतनी बार तुझे जिताना होगा। एक बार बोल के देखो, बोलकर वही देखना जिन्हें प्रेम है भगवान से, अन्यथा मत बोलकर देखना। वहाँ जप तप इतना ज़्यादा नहीं चलता जितना प्रेम चलता है। आज का प्राणी जप तप नहीं कर सकता। कितना दान कर सकते हो, कितनी दया दिखा सकते हो, कितना तप कर सकते हो, कितना मजबूती से नाम जाप कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन प्रेम कर सकते हो, आपके पास समय है, प्रेम कर सकते हो दिल से। जब अंदर से यह जीवात्मा चिल्लाती है कि मुझे मेरे श्याम के पास जाना है, मुझे मेरे श्याम के पास जाना है। जिस प्रेमी की जीवात्मा चीख चीख कर यही कहती है कि बाबा तेरे पास बुला ले, यह बातें कहने का अधिकारी सिर्फ वही है जिसे चाहे कहीं भी बैठा दो, कहीं भी बैठा दो, शाम और सुबह की आरती के समय अंदर से आवाज़ आने लगती है कि आरती का समय हो चुका है, उठ और वहीं से राम का नाम ले, वहीं से श्याम को याद कर। फिर आपको खाटू धाम जाने की या कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। बाबा श्याम हर समय आपके साथ रहते हैं। प्रेमियों, हम समय देते ही नहीं भगवान को और चाहते हैं कि भगवान हमें समय दे। क्यों? आपके बाप का गुलाम है वो, किसी के बाप का गुलाम नहीं है वो आज़ाद है। हाँ, अहम भक्त पराधीन है, मैं भक्तों के अधीन हूँ। पहले प्रेमी बनिए और फिर उससे सवाल करिए, आपके हर सवाल का जवाब वो देगा। परीक्षा लेगा, उसका हक है परीक्षा लेना, क्योंकि वो परीक्षा देकर ही वो बर्बरीक से श्याम बना है। आपकी परीक्षा चल रही है तो आप भी श्याम बनने वाले हो। बस देखना यह है कि कितने ज़्यादा समय तक खेल पाते हो, कितने ज़्यादा समय तक उसके सामने टिक पाते हो। मजबूती से खड़े रहो और बोल दो उसे, तू परीक्षा ले, हम हारेंगे, तू जिताएगा, क्योंकि तू हारे का सहारा है। प्रेमियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अन्य प्रेमियों के साथ शेयर कर दिया करो इन बातों को। जय श्री श्याम।